जय श्री कृष्णा। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का अध्याय 27। ऋषियों ने पूछा, हे सूत नंदन, कात्यायनी देवी ने महिषासुर का अंत किस प्रकार किया था, यह बताइए। तब सूत जी बोले, पूर्व काल में हिरण्याक्ष का पुत्र महेश नामक दैत्य हुआ था, जिसने भैंसे का रूप धारण करके ही समस्त त्रिलोकी का शासन किया था। पहले वह बड़ा ही सुंदर और तेज तथा वीर्य से संपन्न था। उस समय लोग उसे चित्रसम कहते थे। चित्रसम को बाल्यावस्था से ही भैंसे की सवारी का शौक हो गया था। वह घोड़े आदि सवारियों को छोड़कर भैंसे पर ही चढ़कर चलता था। एक दिन की बात है, दानव चित्रसम भैंसे पर आरूढ़ होकर चला और गंगा जी के तट पर जाकर जल पक्षियों का शिकार करने लगा। वहाँ मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा उत्तम पद्मासन लगाकर गंगा के किनारे समाधि लगाए बैठे थे। दैत्य का चित्त जल पक्षियों की ओर लगा था। उसने मुनि को नहीं देखा और भैंसे को आगे बढ़ा दिया। मुनि उसके खुरों के वेग से कुचल गए। उनका सारा शरीर लहूलुहान हो गया। उन्होंने आंख खोलकर देखा तो सामने एक दानव प्रणाम आदि से रहित उद्दंड भाव से खड़ा था। तब दुर्वासा मुनि ने कुपित होकर कहा, रे पापी, तुमने भैंसे के खुरों से मेरे शरीर को कुचल डाला और मेरी समाधि भंग कर दी। इसलिए तुम भी भैंसा हो जाओ और जब तक जियोगे प्रधानतः भैंसा बने रहोगे। मुनि के इतना कहते ही वह बड़ा भारी भैंसा हो गया। तब उसने विनीत भाव से मुनि को प्रसन्न करते हुए कहा, विप्रवर, मैं बालक हूँ, अनजान में मुझसे आपका अपराध हो गया, उसे क्षमा करके मेरे शाप का अंत कर दीजिए। तब मुनि दुर्वासा ने कहा, मेरा वचन व्यर्थ नहीं हो सकता। दुर्मते, जब तक तुम्हारे प्राण रहेंगे तब तक तो तुम इसी रूप में रहोगे। ऐसा कहकर दुर्वासा मुनि गंगा का किनारा छोड़कर अन्यत्र चले गए। तब वह दैत्य भी शुक्राचार्य के पास जाकर बोला, गुरुदेव, मुझे दुर्वासा मुनि ने शाप देकर महिष बना दिया है। अब आप ही मुझे शरण दीजिए। मैं आपके प्रसाद से अपने पूर्व शरीर को पा जाऊं और मेरी यह पशु योनि नष्ट हो जाए, ऐसा उपाय कीजिए। तब शुक्राचार्य जी ने कहा, एकमात्र भगवान महेश्वर को छोड़कर दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है जो दुर्वासा के शाप को पलट सके। इसलिए तुम शीघ्र ही हाटकेश्वर क्षेत्र में जाकर वहाँ के परम उत्तम शिवलिंग की आराधना करो। शुक्राचार्य जी के ऐसा कहने पर वह दानव शीघ्र ही हाटकेश्वर क्षेत्र में गया। वहाँ उसने भक्ति भाव से महान शिवलिंग की स्थापना करके कैलाश शिखर के समान ऊंचा मंदिर बनवाया और कठिन तपस्या में तत्पर होकर महादेव जी की आराधना करने लगा। इस प्रकार उसका दीर्घ काल व्यतीत हुआ। तब महादेव जी ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, दानव, मैं प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। महेश बोला, मुझे दुर्वासा जी ने शाप देकर भैंसा बना दिया है। आपके प्रसाद से मेरी यह पशु योनि निवृत्त हो जाए, यही प्रार्थना है। तब भगवान शिव बोले, दुर्वासा के वचन को अन्यथा नहीं किया जा सकता, परंतु तुम्हारे सुख का एक उपाय मैं कर दूंगा। वह यह है कि जितने भी देव, मानव और आसुर भोग हैं, वे सब तुम्हें इस शरीर में प्राप्त होंगे। भोग के लिए ही देवता और असुर मानव शरीर की इच्छा करते हैं। तुम्हारा यही शरीर उन सब भोगों को प्राप्त करेगा। महेश बोला, हे देव देवेश्वर, यदि इस प्रकार सब भोगों की प्राप्ति मुझे हो सकती है, तब तो मेरा यही शरीर अवध्य हो जाएगा। एक स्त्री के सिवा अन्य कोई भी प्राणी मुझे मार न सके। जो कोई भी मनुष्य मेरे इस तीर्थ में स्नान करे, उसे आपका दर्शन प्राप्त हो और उसकी संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाए। तब भगवान शिव ने कहा, अघन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को तुम्हारे इस तीर्थ में स्नान करके जो मेरे उत्तम अर्चा विग्रह का दर्शन करेगा, उसके भूत प्रेत और पिशाच आदि से प्राप्त होने वाले सब प्रकार के दोष नष्ट हो जाएंगे और क्षय आदि रोगों की भी निवृत्ति हो जाएगी। इतना कहकर देवेश्वर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तब महेश भी अपने स्थान को लौट गया
और सब दानवों को बुलाकर उनकी सभा में अमर्ष युक्त होकर बोला, दानवों, देवताओं ने श्री विष्णु को आगे रखकर मेरे पिता, पितव्य तथा अन्य पूर्वजों का वध किया है। अतः मैं महायुद्ध में उन देवताओं का नाश करूंगा और उनके हाथ से त्रिलोकी का राज्य छीन लूंगा। तब उन दानवों ने कहा, आपने ठीक कहा है, हम आज ही चलकर युद्ध में देवताओं को मार भगाएंगे और स्वर्ग में दिव्य भोगों का उपभोग करते हुए सुख से रहेंगे। ऐसा निश्चय करके दैत्यों ने सेवक, सेना और सवारियों के साथ मेरु शिखर पर प्रस्थान किया। इंद्र आदि देवताओं ने देखा दैत्यों की सेना शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित होकर सहसा युद्ध के लिए आ पहुंची है। तब वे भी उसका सामना करने के लिए नगर द्वार के बाहर निकल आए। दोनों दलों में गर्जन तर्जन के साथ 3 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ। अंत में अपनी पराजय होती देखकर देवताओं ने आपस में यह विचार किया कि इस समय हम अमरावतीपुरी छोड़कर ब्रह्मलोक में चलें, जहां दैत्यों का कोई भय नहीं है। ऐसा निश्चय करके देवता लोग इंद्रपुरी खाली करके रात में ही अन्यत्र चले गए। प्रातः काल उस पुरी को जन शून्य देखकर दैत्यों ने हर्ष पूर्वक उसके भीतर प्रवेश किया। इसके बाद उन्होंने इंद्र के स्थान पर महिषासुर को बिठाया और उसे प्रणाम करके अपनी विजय का बड़ा भारी उत्सव मनाया। महिषासुर तीनों लोगों का राज्य करने लगा। वह त्रिलोकी में जो कोई भी अति उत्तम सारभूत वस्तु, हाथी, घोड़े, रथ, अस्त्र शस्त्र आदि देखता, स्वयं ले लेता। उस दैत्य का वध करने के लिए सब देवता आपस में मिलकर विचार करने लगे। इसी समय मुनि श्रेष्ठ नारद जी भी वहां आ पहुँचे। उन्होंने महिषासुर के द्वारा जो त्रिलोकी का उत्पीड़न हो रहा था उसका तथा उस दैत्य के उग्र अनाचार पूर्ण कठोर बर्ताव का देवताओं से विस्तार पूर्वक वर्णन किया। यह सब सुनकर देवताओं का कोप बहुत बढ़ गया। उसी अवसर पर कार्तिकेय जी भी वहां आए और उन्होंने पूछा, मुनि, देवताओं के कोप का क्या कारण है? इसके उत्तर में नारद जी ने महिषासुर के अत्याचार का भयंकर चित्र उपस्थित किया। इससे कार्तिकेय जी को बड़ा क्रोध हुआ। उस क्रोध की अवस्था में प्रत्येक देवता के मुख से तेज प्रकट हुआ और सब मिलकर वह एक कुमारी कन्या के रूप में परिणत हो गया। वह दिव्य तेजोमयी सर्व लक्षण संपन्ना कन्या देवताओं के क्रोध में कार्तिकेय का कोप मिलने से प्रकट हुई थी, इसलिए उसका नाम कात्यायनी हुआ। इसके बाद देवराज इंद्र ने उस कन्या को वज्र प्रदान किया। स्कंद ने अर्थात कार्तिकेय जी ने अपनी तीखी एवं भयंकर शक्ति दी। भगवान विष्णु ने धनुष, महादेव जी ने त्रिशूल, सूर्य ने तीखे बाण, चंद्रमा ने उत्तम ढाल, निऋति ने खड्ग, अग्नि ने उल्मुख, वायु ने तीखी छुरी, कुबेर ने परिघ तथा प्रेतराज यम ने असुरों के वध के लिए अपना भयंकर दंड प्रदान किया। इन सब अस्त्रों को लेकर कात्यायनी देवी ने अपने 12 हाथ बना लिए और उन हाथों में देवताओं के वे सभी उत्तम अस्त्र शस्त्र ग्रहण कर लिए। इसके बाद कात्यायनी देवी ने कहा, देववरों, तुमने मेरी सृष्टि किस लिए की है? शीघ्र बताओ, मैं तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करूंगी। तब देवता बोले, इस संसार में इस समय बड़ा भयंकर महेश नामक दानव उत्पन्न हुआ है, जो समस्त प्राणियों तथा विशेषतः मनुष्यों के लिए अवध्य है। एकमात्र स्त्री को छोड़कर दूसरा कोई उसे मार नहीं सकता, इसलिए हमने तुम्हें उत्पन्न किया है। अब तुम श्रेष्ठ पर्वत विंध्याचल पर जाओ और वहां उग्र तपस्या करो, जिससे तुम्हारे तेज की वृद्धि हो। जब हम तुम्हें तेज से संपन्न जान लेंगे, तब तुम्ही को आगे करके उस दुष्टात्मा के साथ युद्ध करेंगे। इसके बाद तुम्हारे बाण से दग्ध होकर वह मृत्यु को प्राप्त होगा। देवताओं की यह बात सुनकर परमेश्वरी कात्यायनी ने कहा, देवताओं, आप लोग शीघ्र मुझे कोई वाहन प्रदान करें। तब भगवती पार्वती ने कात्यायनी की सवारी के लिए सिंह दिया। देवी कात्यायनी उसी सिंह पर आरूढ़ होकर विंध्याचल पर्वत की ओर प्रस्थान कर गई और उसके मनोहर शिखर पर पहुंचकर व्रत उपवास में लीन होकर महादेव जी का ध्यान करती हुई इंद्रिय संयम पूर्वक तपस्या में लीन हो गई। ज्यों ज्यों उनके तप की वृद्धि होती,
त्यों ही त्यों शरीर में रूप और कांति भी बढ़ती जाती थी। उस समय दैत्येश्वर महेश के सेवक वहां आए और अद्भुत रूप धारण करने वाली उस व्रत परायणा देवी को देखकर लौट गए। वहां उन्होंने दुष्टात्मा महिषासुर से इस प्रकार कहा, देव, हमने पृथ्वी पर भ्रमण करके एक अपूर्व कुमारी कन्या देखी है, जो विंध्याचल पर्वत पर तपस्या करती है। उसके 12 हाथ हैं और उन हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र शोभा पा रहे हैं। उसका सौंदर्य अद्भुत है। सेवकों का यह वचन सुनकर महिषासुर तत्काल कामदेव के वश में हो गया और बड़ी भारी सेना साथ लेकर वह उस स्थान पर गया जहां वह कन्या बैठी थी। उसे देखते ही वह दानव काम बाण से आहत हो गया और अपनी सेना को दूर रखकर अकेला ही देवी के सामने उपस्थित हुआ। निकट पहुंचकर वह इस प्रकार बोला, सुंदरी, यह व्रत और तपस्या तो तुम्हारी युवावस्था के विपरीत है, अतः यह सब छोड़कर तुम त्रिलोक के राज्य की महारानी बनो। तुमने मेरा नाम सुना होगा, मैं दानवराज महेश हूँ, जिसने द्वंद्व युद्ध में इंद्र को परास्त किया है। इस समय त्रिभुवन का राज्य मेरे अधीन है, अतः तुम मेरी प्राण वल्लभा पत्नी हो जाओ। मेरे सहस्त्रों भार्याएं हैं, वे सब तुम्हारी दासियां हो जाएंगी। उसकी यह बात सुनकर परमेश्वरी कात्यायनी की आंखें कोप से लाल हो गईं। उन्होंने उस दानव से फटकार कर कहा, पापाचारी, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तू मुझ कुमार व्रत धारण करने वाली कन्या से इस प्रकार काम कलुषित चित्त होकर क्यों ऐसी बात कर रहा है? मैं तेरा नाश कर डालूंगी। तब महिषासुर बोला, सुंदरी, तुम गांधर्व विवाह से मुझे आत्मदान करो। उसकी यह बात सुनकर देवी ने उसके मुंह में एक बाण मारा। वह बाण बांबी में घुसने वाले सांप की तरह उसके मुंह में समा गया। महिषासुर चीख उठा, उसके मुंह से खून की धारा बहने लगी। वह देवी के पास लौट गया और अपने सैनिकों से बोला, इस दुष्टा स्त्री को जीती जागती पकड़ लाओ, इसे मेरी पत्नी बनना ही होगा। महिषासुर की आज्ञा पाकर सब दानव बाणों की बौछार करते हुए देवी की ओर दौड़ पड़े। उन्हें निकट आया देखकर देवी ने खिलवाड़ में ही महाबाणों का प्रहार करके उन सबके मर्म स्थानों को छेद डाला। कितने ही मृत्यु को प्राप्त हो गए और बहुत से दैत्य घायल होकर सब दिशाओं में भाग गए। अपनी सेना को तितर बितर हुई देखकर महिषासुर क्रोध में भरा हुआ स्वयं ही देवी की ओर दौड़ा और उसने भयानक गर्जना की। उसे देखकर कात्यायनी ने बड़े जोर से अट्टहास किया। उस शब्द से तीनों लोक गूंज उठे। देवी के अट्टहास युक्त मुख से सैकड़ों पुलिंद, शबर, म्लेच्छ, शक और यवन आदि प्रकट हुए। तब देवी ने उन्हें आज्ञा दी, तुम सब लोग इस दुष्टात्मा महिषासुर की सेना के इन बलोन्मत्त दैत्यों का शीघ्र वध करो। उनका यह आदेश सुनकर वे बलवान और दुर्धर्ष वीर दैत्यों की सेना की ओर दौड़े। फिर तो उनमें बड़ा भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय किसी को अपने पराये का भान नहीं रहा। देवी के उत्पन्न किए हुए योद्धाओं ने सब दानवों का उत्साह भंग कर दिया। कितने ही दैत्य उनके द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए तथा कितने ही उनके भीषण प्रहारों से जर्जर हो गए। अपनी सेना का पांव उखड़ता देखकर महिषासुर क्रोध से उन्मत्त हो उठा और देवी से कठोर वाणी में बोला, ओ पापिनी, अब तक तुझे स्त्री समझकर मैंने युद्ध में नहीं मारा, अब तू मेरा प्रभाव देख। ऐसा कहकर महिषासुर ने सींगों के प्रहार से देवी के ऊपर शिलाखंड फेंके और उन्हें बार बार फटकारा। उस दैत्य को अपने पास आया देखकर देवी क्रोध पूर्वक आगे बढ़ी और वेग से उसकी पीठ पर चढ़ गईं। चढ़कर उन्होंने लात से इतना मारा कि वह लहूलुहान हो गया और आकाश में उछलकर जोर जोर से चीत्कार करने लगा। इसी बीच में देवी की ही ज्योति से प्रकट हुए सिंह ने आकर तीखी दाढ़ों के अग्रभाग से क्रोध पूर्वक उस दैत्य के पिछले अंगों को पकड़ लिया। फिर तो देवी के पैरों से दबा हुआ वह दानव स्थिर हो गया, एक पग भी हिल डुल नहीं सका। उस विवशता की दशा में वह केवल भयंकर चीत्कार करता रहा।
इसी समय देवराज इंद्र आदि सब देवता वहां आ पहुँचे और आकाश में स्थित होकर बोले, हे देवेश्वरी, इस तीखी तलवार से शीघ्र ही इसका मस्तक काट डालो। देवताओं का यह वचन सुनकर देवी ने महिषासुर की मोटी ग्रीवा पर खड्ग का प्रहार किया। उस खड्ग के आघात से दैत्य की ग्रीवा के 2 टुकड़े हो गए। इससे देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस समय वह महेश रूप त्याग कर ढाल और तलवार को लिए एक तेजस्वी पुरुष के रूप में प्रकट हो गया और देवी पर खड्ग का प्रहार करना ही चाहता था कि देवी ने उसकी चोटी पकड़ ली और उसके शरीर का नाश करने के लिए तलवार उठाई। यह देखकर वह दुर्गा देवी की स्तुति करने लगा। दानव बोला, देवी आपकी जय हो, अचिंत्य शक्ति आपकी जय हो, सब देवताओं की स्वामिनी आपकी जय हो, सर्वव्यापिनी देवी आपकी जय हो, सर्व जन प्रिय आपकी जय हो, सबका मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी आपकी जय हो, त्रिभुवन सुंदरी आपकी जय हो, भक्त जनों को आनंद देने वाली देवी आपकी जय हो, दैत्यों का विनाश करने वाली आपकी जय हो। देवी आपको कहीं से भी भय नहीं है, आप तीनों लोगों की रक्षा के लिए तत्पर हैं, अतः मुझ पर कृपा प्रसाद कीजिए, प्राणों की रक्षा और दया की भिक्षा दीजिए। मैं आपके चरणों की शरण में पड़ा हुआ अत्यंत दीन और विनीत हूँ, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। हे देवी, मैं हिरण्याक्ष का पुत्र चित्रसम हूँ। महर्षि दुर्वासा ने मुझे शाप देकर महेश बना दिया था। आज आपने मेरा उद्धार कर दिया, साथ ही मेरा वीर दर्प भी गल गया। हे सुरेश्वरी, अब मैं आपके चरणों का किंकर होकर रहूंगा। सब दुष्टों का विनाश करने वाली सर्वव्यापिनी देवी आपकी जय हो। महिषासुर का यह दीन वचन सुनकर देवी को दया आ गई। वे आकाश में खड़े हुए देवताओं से बोली, देवगण, अब मैं क्या करूं? तब देवता बोले, देवेश्वरी, अगर आप इस अधम दानव का वध नहीं करोगी, तब तो यह समस्त चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों का विनाश कर डालेगा। फिर तो आपके प्रादुर्भाव के निमित्त किया हुआ हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ होगा और आपने भी जो यह युद्ध करने का सारा कष्ट सहन किया है, इसका भी कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा। तब देवी ने कहा, देवताओं, न तो मैं इसे मारूंगी और न छोड़ूंगी, सदा इसकी चोटी पकड़कर इसे अपने हाथ में ही रखूंगी। तब देवता बोले, हे महाभागे, आपका कथन ठीक है, इस समय ऐसा ही करना उचित होगा। जो मनुष्य इस रूप में स्थित हुई आपकी पूजा करेगा, उसे आपका दुर्लभ दर्शन प्राप्त होगा। आज से विंध्यवासिनी देवी के नाम से आपकी ख्याति होगी। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी नवमी तिथि को जो मनुष्य आपकी भक्ति पूर्वक पूजा करेगा, उसे 1 वर्ष तक कोई रोग, भय और तिरस्कार आदि की प्राप्ति नहीं होगी। उसके लिए अकाल मृत्यु तथा चोर आदि का उपद्रव भी नहीं होगा। श्री सूत जी कहते हैं, देवता लोग ऐसा कहकर अपने अपने स्थान को चले गए। देवराज इंद्र ने बहुत लंबे समय के बाद त्रिलोकी का अकंटक राज्य प्राप्त कर लिया। इसके बाद सब लोग सुखी हो गए। देवता पुनः तीनों लोकों में यज्ञ भाग के भोक्ता हुए। अनर्त देश में सुरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए। उन्होंने उत्तम भक्ति पूर्वक हाटकेश्वर क्षेत्र में देवी की स्थापना की है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को जो पुरुष उत्तम भक्ति भाव से यहाँ देवी का दर्शन करता है, वह 1 वर्ष तक सभी मनोरथ पूर्ण कर लेता है, अर्थात देवी के आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के आगे का अध्याय। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान तो स्वभाव से ही भेदभाव से रहित हैं, सम हैं, समस्त प्राणियों के प्रिय और सुहृद हैं। फिर उन्होंने जैसे कोई साधारण मनुष्य भेदभाव से अपने मित्र का पक्ष ले और शत्रुओं का अनिष्ट करे, उसी प्रकार इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों किया? वे स्वयं परिपूर्ण कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए उन्हें देवताओं से कुछ लेना देना नहीं है, तथा निर्गुण होने के कारण दैत्यों से कुछ वैर, विरोध और उद्वेग भी नहीं है। भगवत प्रेम के सौभाग्य से संपन्न
महात्मन, हमारे चित्त में भगवान के समत्व आदि गुणों के संबंध में बड़ा भारी संदेह हो रहा है। आप कृपा करके उसे मिटाइए। श्री शुकदेव जी ने कहा, महाराज, भगवान के अद्भुत चरित्र के संबंध में तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि ऐसे प्रसंग प्रहलाद आदि भक्तों की महिमा से परिपूर्ण होते हैं, जिसके श्रवण से भगवान की भक्ति बढ़ती है। इस परम पुण्यमय प्रसंग को नारद आदि महात्मागण बड़े प्रेम से गाते रहते हैं। अब मैं अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि को नमस्कार करके भगवान की लीला कथा का वर्णन करता हूँ। वास्तव में भगवान निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृति से परे हैं। ऐसा होने पर भी अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके वे बाध्य बाधक भाव को अर्थात मरने और मारने वाले दोनों के परस्पर विरोधी रूपों को ग्रहण करते हैं। हे परीक्षित, भगवान सत्य संकल्प हैं। वे ही जगत की उत्पत्ति के निमित्त भूत, प्रकृति और पुरुष के सहकारी एवं आश्रय काल की सृष्टि करते हैं। इसलिए वे काल के अधीन नहीं, काल ही उनके अधीन है। हे राजन, इसी विषय में देवर्षि नारद ने बड़े प्रेम से एक इतिहास कहा था। यह उस समय की बात है जब राजसूय यज्ञ में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने उनसे इस संबंध में एक प्रश्न किया था। उस महान राजसूय यज्ञ में राजा युधिष्ठिर ने अपनी आंखों के सामने बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी कि चेदीराज शिशुपाल सबके देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गया। वहीं देवर्षि नारद भी बैठे हुए थे। इस घटना से आश्चर्यचकित होकर राजा युधिष्ठिर ने बड़े बड़े मुनियों से भरी हुई सभा में उस यज्ञ मंडप में ही देवर्षि नारद से यह प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने पूछा, अहो, यह तो बड़ी विचित्र बात है। परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना तो बड़े बड़े अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। फिर भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को यह गति कैसे मिली? नारद जी, इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं। पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा वेन को नरक में डाल दिया था। यह दमघोष का लड़का पापात्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि धनवक्त्र दोनों ही जब से तुतलाकर बोलने लगे थे, तब से अब तक भगवान से द्वेष ही करते रहे हैं। अविनाशी पर ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण को ये पानी पी पी कर गाली देते रहे हैं, परंतु इसके फलस्वरूप न तो इनकी जीभ में कोढ़ ही हुआ और न इन्हें घोर अंधकारमय नरक की ही प्राप्ति हुई। प्रत्युत जिन भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, उन्हीं में ये दोनों सबके देखते देखते अनायास ही लीन हो गए। इसका क्या कारण है? हवा के झोंके से लड़खड़ाती हुई दीपक की लौ के समान मेरी बुद्धि इस विषय में बहुत आगा पीछा कर रही है। आप सर्वज्ञ हैं, अतः इस अद्भुत घटना का रहस्य समझाइए। श्री शुकदेव जी कहते हैं, सर्व समर्थ देवर्षि नारद राजा के ये प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को संबोधित करके भरी सभा में सबकी सुनते हुए यह कथा कही। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के ही तो होते हैं। इस शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरुष का ठीक ठीक विवेक न होने के कारण ही हुई है। जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है, तब यह मैं हूँ और यह मेरा है ऐसा भाव बन जाता है। यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। जिस शरीर में अभिमान हो जाता है कि यह मैं हूँ, उस शरीर के वध से प्राणियों को अपना वध जान पड़ता है। किंतु भगवान में तो जीवों के समान ऐसा अभिमान है नहीं, क्योंकि वे सर्वात्मा हैं, अद्वितीय हैं। वे जो दूसरों को दंड देते हैं, वह भी उनके कल्याण के लिए ही, क्रोधवश अथवा द्वेषवश नहीं। तब भगवान के संबंध में हिंसा की कल्पना तो की कैसे जा सकती है? इसलिए चाहे सुदृढ़ वैर भाव से या वैरहीन भक्ति भाव से, भय से, स्नेह से अथवा कामना से, कैसे भी हो, भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। एक नहीं, अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए हैं, जैसे भक्त भक्ति से। महाराज, गोपियों ने भगवान से मिलने के तीव्र काम अर्थात प्रेम से, कंस ने भय से,
शिशुपाल, धनवक्त्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम लोगों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। भक्तों के अतिरिक्त जो 5 प्रकार के भगवान का चिंतन करने वाले हैं, उनमें से राजा वेन की तो किसी में भी गणना नहीं होती। सारांश यह है कि चाहे जैसे भी हो, अपना मन भगवान श्री कृष्ण में तन्मय कर देना चाहिए, अर्थात लीन कर देना चाहिए। महाराज, फिर तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल और धनवक्त्र दोनों ही विष्णु भगवान के मुख्य पार्षद थे। ब्राह्मणों के शाप से इन दोनों को अपने पद से च्युत होना पड़ा था। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला वह शाप किसने दिया था तथा वह कैसा था? भगवान के अनन्य प्रेमी फिर जन्म मृत्युमय संसार में आए, यह बात तो कुछ अविश्वसनीय सी मालूम पड़ती है। वैकुंठ के रहने वाले लोग प्राकृत शरीर, इंद्रिय और प्राणों से रहित होते हैं। उनका प्राकृत शरीर से संबंध किस प्रकार हुआ, यह बात आप अवश्य सुनाइए। नारद जी ने कहा, एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादि ऋषि तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए वैकुंठ में जा पहुँचे। यों तो वे सबसे प्राचीन हैं, परंतु जान पड़ते हैं ऐसे मानो 5-6 बरस के बच्चे हों। वस्त्र भी नहीं पहनते। उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने उनको भीतर जाने से रोक दिया। इस पर वे क्रोधित से हो गए और उन्होंने द्वारपालों को यह शाप दिया कि मूर्खों, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित हैं। तुम दोनों इनके समीप निवास करने योग्य नहीं हो, इसलिए शीघ्र ही तुम यहाँ से पापमयी असुर योनि में जाओ। उनके इस प्रकार शाप देते ही जब वे वैकुंठ से नीचे गिरने लगे, तब उन कृपालु महात्माओं ने कहा, अच्छा, 3 जन्मों में इस शाप को भोग कर तुम लोग फिर इसी वैकुंठ में आ जाना। युधिष्ठिर, वे ही दोनों दिति के पुत्र हुए। उनमें बड़े का नाम हिरण्यकशिपु था और उससे छोटे का हिरण्याक्ष। दैत्य और दानवों के समाज में यही दोनों सर्वश्रेष्ठ थे। विष्णु भगवान ने नृसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को और पृथ्वी का उद्धार करने के समय वाराह अवतार ग्रहण करके हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवत प्रेमी होने के कारण मार डालना चाहा और इसके लिए उन्हें बहुत सी यातनाएं दी, परंतु प्रहलाद सर्वात्मा भगवान के परम प्रिय हो चुके थे, समदर्शी हो चुके थे। उनके हृदय में अटल शांति थी। भगवान के प्रभाव से वे सुरक्षित थे, इसलिए तरह तरह से चेष्टा करने पर भी हिरण्यकशिपु उनको मार डालने में समर्थ नहीं हुआ। युधिष्ठिर, वे ही दोनों विश्रवा मुनि के द्वारा केशिनी के गर्भ से राक्षसों के रूप में पैदा हुए। उनका नाम था रावण और कुंभकर्ण। उनके उत्पातों से सब लोगों में आग सी लग गई थी। उस समय भी भगवान ने उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए श्री राम रूप से उनका वध किया। हे युधिष्ठिर, मार्कंडेय मुनि के मुख से तुम भगवान श्री राम का चरित्र सुनोगे। वे ही दोनों जय विजय इस जन्म में तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श प्राप्त हो जाने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे सनकादि के शाप से मुक्त हो गए। वैर भाव के कारण निरंतर ही वे भगवान का, श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। उसी तीव्र तन्मयता के फलस्वरूप वे भगवान को प्राप्त हो गए और पुनः उनके पार्षद होकर उन्हीं के समीप चले गए। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, हिरण्यकशिपु ने अपने स्नेह भाजन पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? वे प्रहलाद तो महात्मा थे। साथ ही यह भी बताइए कि किस साधन से प्रहलाद भगवानमय हो गए? नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, जब भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला, तब भाई के इस प्रकार मारे जाने पर हिरण्यकशिपु रोष से जल भुन गया और शोक से संतप्त हो उठा। वह क्रोध से कांपता हुआ अपने दांतों से बार बार होठ चबाने लगा। क्रोध से दहकती हुई आंखों की आग के धुएं से धूमिल हुए आकाश की ओर देखता हुआ वह कहने लगा। उस समय विकराल दाढ़ों, आग उगलने वाली उग्र दृष्टि और चढ़ी हुई भौं के कारण उसका मुंह देखा न जाता था। भरी सभा में त्रिशूल उठाकर उसने द्विमूर्धा
त्र्यक्ष, शंबर, शतबाहु, हयग्रीव, नमूची, पाक आदि को संबोधन करके कहा, दैत्यों और दानवों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो और उसके बाद जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। तुम्हें यह ज्ञात है कि मेरे क्षुद्र शत्रुओं ने मेरे परम प्यारे और हितैषी भाई को विष्णु से मरवा डाला है। यद्यपि वह देवता और दैत्य दोनों के प्रति समान है, तथापि दौड़ धूप और अनुनय विनय करके देवताओं ने उसे अपने पक्ष में कर लिया है। यह विष्णु पहले तो बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था, परंतु अब माया से वराह आदि रूप धारण करने लगा है और अपने स्वभाव से च्युत हो गया है। बच्चे की तरह जो उसकी सेवा करे उसी की ओर हो जाता है, उसका चित्त स्थिर नहीं है। अब मैं अपने इस शूल से उसका गला काट डालूंगा और उसके खून की धारा से अपने रुधिर प्रेमी भाई का तर्पण करूंगा। तब कहीं मेरे हृदय की पीड़ा शांत होगी। उस मायावी शत्रु के नष्ट होने पर, पेड़ की जड़ कट जाने पर डालियों की तरह सब देवता अपने आप सूख जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन तो विष्णु ही है। इसलिए तुम लोग इसी समय पृथ्वी पर जाओ। आजकल वहां ब्राह्मण और क्षत्रियों की बहुत बढ़ती हो गई है। वहां जो लोग तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत और दान आदि शुभ कर्म कर रहे हो, उन सबको मार डालो। विष्णु की जड़ है द्विजातियों का धर्म कर्म, क्योंकि यज्ञ और धर्म ही उसके स्वरूप हैं। देवता, ऋषि, पितर, समस्त प्राणी और धर्म का वही परम आश्रय है। जहाँ जहाँ ब्राह्मण, गाय, वेद, वर्णाश्रम और धर्म कर्म हो, उन उन देशों में तुम लोग जाओ, उन्हें जला दो, उजाड़ डालो। दैत्य तो स्वभाव से ही लोगों को सताकर सुखी होते हैं। दैत्यराज हिरण्यकशिपु की आज्ञा उन्होंने बड़े आदर से सिर झुकाकर स्वीकार की और उसी के अनुसार जनता का नाश करने लगे। उन्होंने नगर, गांव, गौओं के स्थान, खेत, टहलने के स्थान, ऋषियों के आश्रम आदि केंद्र, बड़े बड़े नगर जला डाले। कुछ दैत्यों ने खोदने के शस्त्रों से बड़े बड़े पुल, परकोटे और नगर के फाटकों को तोड़ फोड़ डाला और दूसरों ने कुल्हाड़ियों से फले फूले हरे भरे पेड़ काट डाले। कुछ दैत्यों ने जलती हुई लकड़ियों से लोगों के घर जला दिए। इस प्रकार दैत्यों ने निरीह प्रजा का बड़ा उत्पीड़न किया। उस समय देवता लोग स्वर्ग छोड़कर छिपे रूप से पृथ्वी में विचरण करते थे। युधिष्ठिर भाई की मृत्यु से हिरण्यकशिपु को बड़ा दुख हुआ था। जब उसने उसकी अंत्येष्टि क्रिया से छुट्टी पाली, तब शकुनी, शंबर, धृष्ट, भूत संतापन, वृक, कालनाभ, महानाभ, हरिश्मश्रु और उत्कच अपने इन भतीजों को सांत्वना दी। उनकी माता रुषाभानु को और अपनी माता दिति को देश काल के अनुसार मधुर वाणी से समझाते हुए कहा। हिरण्यकशिपु ने कहा, मेरी प्यारी माँ, बहू और पुत्रों, तुम्हें वीर हिरण्याक्ष के लिए किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। वीर पुरुष तो ऐसा चाहते ही हैं कि लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के सामने उसके दांत खट्टे करके प्राण त्याग करें। वीरों के लिए ऐसी ही मृत्यु श्लाघनीय होती है। हे देवी, जैसे प्याऊ पर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, परंतु उनका मिलना जुलना थोड़ी देर के लिए ही होता है, वैसे ही अपने कर्मों के फेर से दैववश जीव भी मिलते और बिछुड़ते हैं। वास्तव में आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, सर्वगत, सर्वज्ञ और देह इंद्रिय आदि से अलग है। वह अपनी अविद्या से ही देह आदि सृष्टि करके भोगों के साधन सूक्ष्म शरीर को स्वीकार करता है। जैसे हिलते हुए पानी के साथ उसमें प्रतिबिंबित होने वाले वृक्ष भी हिलते ही जान पड़ते हैं और घुमाई जाती हुई आंख के साथ सारी पृथ्वी ही घूमती सी दिखाई देती है। कल्याणी, वैसे ही विषयों के कारण मन भटकने लगता है और वास्तव में निर्विकार होने पर भी उसी के समान आत्मा भी भटकता हुआ सा जान पड़ता है। उसका स्थूल और सूक्ष्म शरीरों से कोई भी संबंध नहीं है, फिर भी वह संबंधी सा जान पड़ता है। सब प्रकार से शरीर रहित आत्मा को शरीर समझ लेना, यही तो अज्ञान है। इसी से प्रिय अथवा अप्रिय वस्तुओं का मिलना और बिछुड़ना होता है। इसी से कर्मों के साथ संबंध हो जाने के कारण संसार में भटकना पड़ता है। जन्म, मृत्यु, अनेकों प्रकार के शोक, अविवेक, चिंता और विवेक की विस्मृति, सबका कारण यह अज्ञान ही है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास मरे हुए मनुष्य के संबंधियों के साथ यमराज की बातचीत है। तुम लोग ध्यान से उसे सुनो। उशीनर देश में एक बड़ा यशस्वी राजा था।
उसका नाम था सुयज्ञ। लड़ाई में शत्रुओं ने उसे मार डाला। उस समय उसके भाई बंधु उसे घेर कर बैठ गए। उसका जड़ाऊ कवच छिन्न भिन्न हो गया था। गहने और मालाएं तहस नहस हो गई थी। बाणों की मार से कलेजा फट गया था। शरीर खून से लथपथ था। बाल बिखर गए थे। आंखें धंस गई थी। क्रोध के मारे दांतों से उसके होठ दबे हुए थे। कमल के समान मुख धूल से ढक गया था। युद्ध में उसके शस्त्र और बाहें कट गई थी। रानियों को दैववश अपने पतिदेव उशीना नरेश की यह दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। वे हा नाथ, हम अभागिने तो बेमौत मारी गई, यों कहकर बार बार जोर से छाती पीटती हुई अपने स्वामी के चरणों के पास गिर पड़ी। उनके केश और गहने इधर उधर बिखर गए। वे करुण क्रंदन के साथ विलाप कर रही थी, जिसे सुनकर मनुष्यों के हृदय में शोक का संचार हो जाता था। हाय, विधाता बड़ा क्रूर है। स्वामिन, उसी ने आज आपको हमारी आंखों से ओझल कर दिया। पहले तो आप समस्त देशवासियों के जीवन दाता थे। आज उसी ने आपको ऐसा बना दिया कि आप हमारा शोक बढ़ा रहे हैं। पतिदेव, आप हमसे बड़ा प्रेम करते थे। हमारी थोड़ी सी सेवा को भी बड़ी करके मानते थे। हाय, अब आपके बिना हम कैसे रह सकेंगी। हम आपके चरणों की चेरी हैं। वीरवर, आप जहाँ जा रहे हैं वहीं चलने की हमें भी आज्ञा दीजिए। वे अपने पति की लाश पकड़कर इसी प्रकार विलाप करती रही। उस मुर्दे को वहां से दाह के लिए जाने देने की उनकी इच्छा नहीं होती थी। इतने में ही सूर्यास्त हो गया। उस समय उशी नर राजा के संबंधियों ने जो विलाप किया था, उसे सुनकर वहां स्वयं यमराज बालक के वेश में आए और उन्होंने उन लोगों से कहा। यमराज बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, ये लोग तो मुझसे सयाने हैं, बराबर लोगों का मरना जीना देखते हैं, फिर भी इतने मूढ़ हो रहे हैं। अरे, यह मनुष्य जहां से आया था वहीं चला गया। इन लोगों को भी एक न एक दिन वहीं जाना है। फिर झूठ मूठ ये लोग इतना शोक क्यों करते हैं। हम तो तुमसे लाख गुने अच्छे हैं, परम धन्य हैं, क्योंकि हमारे माता पिता ने हमें छोड़ दिया है। हमारे शरीर में पर्याप्त बल भी नहीं है, फिर भी हमें कोई चिंता नहीं है। भेड़िए आदि हिंसक जंतु हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाते। जिसने गर्भ में रक्षा की थी, वही इस जीवन में भी हमारी रक्षा करता रहता है। देवियों, जो अविनाशी ईश्वर अपनी मौज से इस जगत को बनाता रखता है और बिगाड़ देता है, उस प्रभु का यह एक खिलौना मात्र है। वह इस चराचर जगत को दंड या पुरस्कार देने में समर्थ है। भाग्य अनुकूल हो तो रास्ते में गिरी हुई वस्तु भी ज्यों की त्यों पड़ी रहती है, परंतु भाग्य के प्रतिकूल होने पर घर के भीतर तिजोरी में रखी हुई वस्तु भी खो जाती है। जीव बिना किसी सहारे के देव की दया दृष्टि से जंगल में भी बहुत दिनों तक जीवित रहता है, परंतु देव के विपरीत होने पर घर में सुरक्षित रहने पर भी मर जाता है। रानियों, सभी प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्व जन्मों की कर्म वासना के अनुसार समय पर होती है और उसी के अनुसार उसका जन्म भी होता है, परंतु आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न है, इसलिए वह उसमें रहने पर भी उसके जन्म मृत्यु आदि धर्मों से अछूता ही रहता है। जैसे मनुष्य अपने मकान को अपने से अलग और मिट्टी का समझता है, वैसे ही यह शरीर भी अलग और मिट्टी का है। मोहवश वह इसे अपना समझ बैठता है। मूर्खों, जिसके लिए तुम सब शोक कर रहे हो, वह सुयज्ञ नाम का शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है। तुम लोग इसी को देखते थे। इसमें जो सुनने वाला और बोलने वाला था, वह तो कभी किसी को नहीं दिखाई पड़ता था, फिर आज भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो शोक क्यों? तुम्हारी यह मान्यता कि प्राण ही बोलने या सुनने वाला था, सो निकल गया, यह मूर्खता पूर्ण है, क्योंकि सुषुप्ति के समय प्राण तो रहता है, पर न वह बोलता है और न सुनता है। शरीर में सब इंद्रियों की चेष्टा का हेतुभूत जो महाप्राण है, वह प्रधान होने पर भी बोलने या सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वह जड़ है। देह और इंद्रियों के द्वारा सब पदार्थों का दृष्टा जो आत्मा है, वह शरीर और प्राण दोनों से अलग है। यद्यपि वह परिच्छिन्न नहीं है, व्यापक है, फिर भी पंचभूत, इंद्रिय और मन से युक्त नीचे ऊंचे शरीरों को ग्रहण करता और अपने विवेक बल से मुक्त भी हो जाता है। वास्तव में वह इन सब से अलग है। इसलिए शरीर और आत्मा का तत्व जानने वाले पुरुष
न तो अनित्य शरीर के लिए शोक करते हैं और न नित्य आत्मा के लिए। परंतु ज्ञान की दृढ़ता न होने के कारण जो लोग शोक करते रहते हैं उनका स्वभाव बदलना बहुत कठिन है। किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था। वह बहेलिया क्या था? विधाता ने मानो उसे पक्षियों के काल रूप में ही रच रखा था। जहाँ कहीं भी वह जाल फैला देता और ललचाकर चिड़ियों को फंसा लेता। एक दिन उसने कुलिंग पक्षी के एक जोड़े को चारा चुगते देखा। उनमें से उस बहेलिये ने मादा पक्षी को तो शीघ्र ही फंसा लिया। कालवश वह जाल के फंदों में फंस गई। नर पक्षी को अपनी मादा की विपत्ति को देखकर बड़ा दुख हुआ। वह बेचारा उसे छुड़ा तो सकता नहीं था। स्नेह से उस बेचारी के लिए विलाप करने लगा। उसने कहा, यों तो विधाता सब कुछ कर सकता है, परंतु है वह बड़ा निर्दयी। यह मेरी सहचरी एक तो स्त्री है, दूसरे मुझ अभागे के लिए शोक करती हुई बड़ी दीनता से छटपटा रही है। इसे लेकर वह करेगा क्या? उसकी मौज हो तो मुझे ले जाए। इसके बिना मैं अपना यह अधूरा विधुर जीवन जो दीनता और दुख से भरा हुआ है लेकर क्या करूंगा? अभी मेरे अभागे बच्चों के पर भी नहीं जमे हैं। स्त्री के मर जाने पर उन मातृहीन बच्चों को मैं कैसे पालूंगा? ओह, घोंसले में वे अपनी माँ की बाट देख रहे होंगे। इस तरह वह पक्षी बहुत सा विलाप करने लगा। अपनी सहचरी के वियोग से वह आतुर हो रहा था। आंसुओं के मारे उसका गला रुंध गया था। तब तक काल की प्रेरणा से पास ही छिपे हुए उस बहेलिये ने ऐसा बाण मारा कि वह भी वहीं पर लौट गया। मूर्ख रानियों, तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। मूर्ख रानियों, तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। तुम्हें अपनी मृत्यु तो दिखती नहीं और इसके लिए रो पीट रही हो। यदि तुम लोग 100 बरस तक इसी तरह शोकवश छाती पीटती रहो तो भी अब तुम इसे नहीं पा सकोगी। हिरण्यकशिपु ने कहा। उस छोटे से बालक की ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर सबके सब दंग रह गए। उशीनर नरेश के भाई बंधु और स्त्रियों ने यह बात समझ ली कि समस्त संसार और इसके सुख दुख अनित्य एवं मिथ्या हैं। यमराज यह उपाख्यान सुनाकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भाई बंधुओं ने भी सुयज्ञ की अंत्येष्टि क्रिया की। इसलिए तुम लोग भी अपने लिए या किसी दूसरे के लिए शोक मत करो। इस संसार में कौन अपना है और कौन अपने से भिन्न, क्या अपना है और क्या पराया? प्राणियों को अज्ञान के कारण ही यह अपने पराये का दुराग्रह हो रहा है। इस भेद बुद्धि का और कोई कारण नहीं है। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अपनी पुत्र वधू के साथ दिति ने हिरण्यकशिपु की यह बात सुनकर उसी क्षण पुत्र शोक का त्याग कर दिया और अपना चित्त परम तत्व स्वरूप परमात्मा में लगा दिया। जय श्री कृष्णा। आज की कथा समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे कृष्ण भगवान की जय जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर शुक्र प्रदोष व्रत कथा और संतोषी माता की कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा।